आज से 4500 साल पहले For 4,500 years, इजिप्ट के गीजा पिरामिड्स को बिना किसी क्रेन, बिना किसी ट्रक और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया? How did the Egyptians build the pyramid? ये काम इंसानों का ही था या फिर एलियंस का? 2 टन से लेकर 15 टन तक के पत्थरों को 800 किलोमीटर से साइट तक कैसे लाया गया और कैसे काटे गए इतने भारी पत्थर बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? और क्या सही में इजिप्ट के गीजा पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स छिपे हुए हैं? Imaging technology discover a secret chamber the size of a plane inside the Great Pyramid of Egypt. तो आइए जानते हैं इजिप्ट के गीजा पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के सीक्रेट को डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पत्थरों की जिन पत्थरों से ये पिरामिड्स बने हुए हैं। तो ये पिरामिड ज्यादातर लिमस्टोन से बने हुए हैं जो पास के इक्यूरीज से लाए जाते थे, लेकिन इन पिरामिड्स में ग्रेनाइट का भी यूज किया गया है जो असवन से लाए जाते थे, जो इजिप्ट से लगभग 800 किलोमीटर दूर था। और इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर, चीसेल्स, हैमर और वुडन टूल जैसे यंत्रों का यूज किया जाता था। और इजिप्शियंस इन पत्थरों को गीला कर काटते थे क्योंकि गीला करने से ये पत्थर जल्दी कट जाते थे, लेकिन फिर भी 2 से 15 टन के पत्थर को काटने के लिए 3 से 4 दिन आराम से लग जाते थे। तो अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि इतने भारी और बड़े पत्थरों को साइट तक ले कैसे जाया जाता था? तो इन पत्थरों को ले जाने के लिए स्लेजेस का यूज किया जाता था। स्लेजेस यानी कि एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इसको खींच कर साइट तक ले जाते थे। और ये लोग कम समय में कम एनर्जी का यूज करके साइट तक जल्दी पहुंच सके, इसलिए जो स्लेजेस के आगे की मिट्टी होती थी उसको गीला कर देते थे, क्योंकि मिट्टी गीली कर देने से स्लेजेस का फ्रिक्शन कम हो जाता था, जिससे ये लोग जल्दी साइट तक पहुंच जाते थे और कम एनर्जी का भी यूज करना पड़ता था। और अभी तक मैंने जितनी भी टेक्निक बताई है और वीडियो के आगे और भी अभी बताऊंगा, वो सब कोई कहानी नहीं है, वो सब साइंटिफिक प्रूव हो चुकी हैं। For thousands of years, it's been one of the world's great mysteries. Just how were the pyramids built so deep in the Egyptian desert? Now, scientists say they have the answer. They found evidence of a branch of the Nile, long since dried up, which they say was used to float the giant blocks needed to build the 4,000-year-old structures to their destination. लेकिन अभी तक सबसे बड़ी डिबेट ये भी चलती आ रही है कि जब ये पिरामिड्स बनाए गए होंगे तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को इन पिरामिड में बनाने के लिए एक के ऊपर रखा कैसे गया होगा। तो एक थ्योरी कहती है कि इन पिरामिड्स में सीढ़ी रैंप बनाई गई होंगी जो पिरामिड के ऊपर तक जाती होंगी, लेकिन वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि इन पिरामिड्स में स्पाइरल रैंप बनाए गए होंगे जो पिरामिड के चारों ओर घूमकर ऊपर तक जाते होंगे। लेकिन वहीं जब 2018 में आर्कोलॉजिस्ट को हेड थ्योरी मिली जिसमें दोनों तरफ स्टेयर केजेस होते थे और बीच में स्लेजेस खींचने का सिस्टम होता था, जिससे हमें ये आइडिया मिला कि इजिप्शियंस ने रैंप सिस्टम को बड़ी इनोवेटिव तरीके से यूज किया होगा। लेकिन अब आपको ये भी बड़ी जानकर हैरानी होगी कि जो ग्रेट पिरामिड का बेस है ना, वो ट्रू नॉर्थ के साथ लगभग परफेक्ट अलाइन है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के पहले इतना परफेक्ट अलाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी ये काम हुआ कैसे? लेकिन कई रिसर्च बताती हैं कि इजिप्शियंस ने नाइट में स्टार के ऑब्जर्वेशन में ये काम किया होगा, या तो उन्होंने इतना परफेक्टली बेस बनाने के लिए वाटर चैनल्स या लेवलिंग जैसे टेक्निक का यूज किया होगा। And after a year of study, the outcome was quite surprising. The southern shaft of the king's chamber aligned perfectly to the exact degree with Orion, as it would have done during the time of construction about 4,000 years ago. लेकिन एक मिसकंसेप्शन बहुत पॉपुलर है कि ये काम इंसानों का था या फिर एलियंस का। next story is about a 4,000-year-old mystery. How were pyramids built? It's a question many have asked. Did they use elephants or carts to carry the stones? Or did aliens help them? We've seen all sorts of theories. तो साइंटिफिक रीजन और एविडेंस के हिसाब से ये काम स्किल्ड वर्कर और फार्मर्स का था। और ये जो फार्मर थे ना, ये दबाव में आकर कोई पिरामिड्स नहीं बना रहे थे। जब इनकी नील नदी के कारण खेती नहीं हो पाती थी तो ये अपना पेट भरने के लिए पिरामिड्स बनाते थे। और इन वर्करों को ऐसा नहीं था कि बस खाना दे दिया गया और बस दूसरे दिन काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इन वर्करों को बिल्कुल साफ सुथरा घर रहने को और खाना अच्छा मिलता था। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब तक ये पिरामिड्स बन नहीं गए थे तो इनके लिए एक सिटी टाइप बसा दी गई थी। और इन सब चीजों से ही पता चल रहा है कि पिरामिड को बनाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, ये सिर्फ शौक के लिए बनाया गया था। और यही शौक आज इजिप्ट की शान बन चुका है। और अभी 2017 की रिसर्च में पिरामिड के सीक्रेट और भी मिस्टीरियस बन चुके हैं, क्योंकि स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट में 2017 की रिसर्च में ग्रेट पिरामिड्स के अंदर कैविटी डिटेक्ट की गई है। इसका मतलब ये है कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स हो सकते हैं और हैं भी। Imaging technology discover a secret chamber the size of a plane inside the Great Pyramid of Egypt.
तो दोस्तों गीजा के द ग्रेट पिरामिड सिर्फ टॉम या मॉन्यूमेंट्स नहीं है, ये दिखाते हैं कि इंसान टीम वर्क और हार्ड वर्क से भी इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। इसलिए सेवन वंडर द इंसिडेंट ऑफ वर्ल्ड में इन्हें सबसे ज्यादा आइकॉनिक माना जाता है। और यही द ग्रेट गीजा पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के सीक्रेट थे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई पॉइंट छूटा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।